कहानी की शुरुआत में लॉरेंस नाम का एक साइंटिस्ट एक डैम पर भूकंप की जांच कर रहा होता है, जबकि उसका साथी किम डैम के अंदर जाकर स्थिति का जायजा ले रहा होता है। रेट फिर से बढ़ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। तभी अचानक तेज भूकंप आता है और डैम टूटने लगता है। ये देखकर लॉरेंस तुरंत लोगों की जान बचाने में लग जाता है। वहीं किम भी तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। भागते हुए किम की नजर एक डरी हुई छोटी बच्ची पर पड़ती है। वह उसे उठाकर आगे की ओर दौड़ पड़ता है, लेकिन भूकंप इतना तेज होता है कि डैम लगातार टूटता जा रहा होता है। इसी बीच अचानक किम के पैरों के नीचे का हिस्सा भी टूट जाता है। गिरने से ठीक पहले वह उस बच्ची को लॉरेंस की तरफ फेंक देता है और उसकी जान बचा लेता है। जब किम पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसके पैर में एक लोहे की रॉड घुस चुकी है और अब उसका बचना लगभग नामुमकिन है। वह उस बच्ची को प्यार से देखता है और कहता है कि अपनी आंखें बंद करो। इसके बाद पूरा डैम ढह जाता है, लेकिन किम अपनी जान देकर उस बच्ची की जिंदगी बचा लेता है। इसके बाद सीन बदलता है और हम एक कार को देखते हैं जो एक्सीडेंट के कारण पहाड़ के बिल्कुल किनारे पर लटक रही होती है। उसके अंदर एक डरी हुई लड़की फंसी होती है। उसे बचाने के लिए एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भेजा जाता है, जिसे हमारा हीरो रे चला रहा होता है। रे एक एक्सपर्ट रेस्क्यू पायलट है और इससे पहले भी वह करीब 600 लोगों की जान बचा चुका है। जब रे की टीम उस जगह पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि दूरी बहुत ज्यादा है और वहां तक रस्सी पहुंचाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन रे हार नहीं मानता। वह एक खतरनाक रिस्क लेते हुए हेलीकॉप्टर को तिरछा करके सीधे घाटी के अंदर ले आता है। अब हेलीकॉप्टर बेहद खतरनाक और संकरी पहाड़ियों के बीच उड़ रहा होता है। तभी रे का एक साथी हेलीकॉप्टर से नीचे उतरकर गाड़ी में हुक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त गाड़ी अचानक स्लिप हो जाती है और वह साथी नीचे ही फंस जाता है। गाड़ी के खिसकने से हेलीकॉप्टर पर भी भारी दबाव पड़ने लगता है। रे तुरंत समझ जाता है कि अब हालात कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। वह को पायलट को कमान सौंपता है और खुद रस्सी के सहारे नीचे उतर जाता है। अपनी पूरी ताकत लगाकर वह गाड़ी का दरवाजा खोलता है और अंदर फंसी लड़की को बाहर निकाल लेता है। इसके तुरंत बाद हेलीकॉप्टर उस गाड़ी को छोड़ देता है। इस तरह रे उस लड़की और अपने साथी दोनों को बचा लेता है। अपना मिशन पूरा करने के बाद रे वापस घर लौटता है, जहां वह बिल्कुल अकेला रह रहा होता है। घर पहुंचकर वह अपनी फैमिली की पुरानी तस्वीरें देखने लगता है। दरअसल कभी रे अपनी पत्नी एम्मा, बड़ी बेटी ब्लैक और छोटी बेटी मैलोरी के साथ बेहद खुशहाल जिंदगी जी रहा था। लेकिन एक साल पहले सब कुछ बदल गया। जब रे अपनी बेटी मैलोरी को राफ्टिंग पर लेकर गया था, तब एक हादसे में उसकी डूबकर मौत हो गई थी। अपनी बेटी को खोने का यह दर्द रे को अंदर तक तोड़ देता है। इसी वजह से वह धीरे धीरे अपने परिवार से दूर हो जाता है और आखिरकार सबसे अलग रहने लगता है। इसी बीच डैम वाले हादसे के कारण रे की छुट्टियां भी कैंसिल हो जाती हैं और उसे दोबारा ड्यूटी पर बुला लिया जाता है। काम पर जाने से पहले रे अपनी बेटी ब्लैक से मिलने पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी नजर अपनी पत्नी एम्मा के नए बॉयफ्रेंड डेनियल पर पड़ती है। उसे वहां देखकर रे को काफी गुस्सा आता है और वह वहां से काम पर निकल जाता है। इधर ब्लैक भी डेनियल के साथ सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल जाती है। वहां पहुंचने के बाद डेनियल एक जरूरी मीटिंग के लिए चला जाता है, जबकि ब्लैक लॉबी में बैठकर उसका इंतजार करने लगती है। इसी दौरान उसकी नजर सामने बैठे बेन नाम के एक लड़के पर पड़ती है। बेन जैसे ही ब्लैक को देखता है, वह उस पर फिदा हो जाता है और घबराहट में अपनी कॉफी गिरा देता है। ये देखकर ब्लैक मुस्कुराते हुए बेन को टिश्यू पेपर देते हुए पूछती है, तुम मेरे स्टेप डैड से मीटिंग करने वाले हो? इस पर बेन कहता है कि नहीं, डेनियल तो इस कंपनी का बॉस है और वह यहाँ सिर्फ जॉब इंटरव्यू देने आया है। तभी वहां बेन का भाई ओली भी पहुंच जाता है। वह बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे ब्लैक से बेन के लिए उसका फोन नंबर मांग लेता है। यह सुनकर ब्लैक हंस पड़ती है, जबकि बेन शर्म के मारे ओली को चुप कराने की कोशिश करता है। लेकिन ओली कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि अगर वे यहाँ से चले गए तो बेन बाद में पछताएगा कि उसने ब्लैक का नंबर क्यों नहीं मांगा। इसी बीच एक लड़की वहां आती है और बेन को उसके इंटरव्यू के लिए अंदर बुला लेती है। बेन के जाने के बाद ओली और ब्लैक बातचीत करने लगते हैं और देखते ही देखते दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ एम्मा एक ऊंची बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर लंच कर रही होती है। तभी उसे रे की कॉल आती है। रे अपने कल के बर्ताव के लिए उससे माफी मांगता है। एम्मा कहती है कि कोई बात नहीं, उसे यह बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। तभी अचानक वहां जोरदार भूकंप आ जाता है। एम्मा घबराकर रे को बताती है कि यहाँ भूकंप आ गया है। ये सुनते ही रे उसे तुरंत छत पर जाने को कहता है और कहता है कि वह हेलीकॉप्टर लेकर वहीं आ रहा है। एम्मा अपनी जान बचाने के लिए तेजी से छत की तरफ भागती है। पूरी बिल्डिंग में भूकंप की वजह से भारी अफरा तफरी मच जाती है। जब वह छत पर पहुंचती है तो हर तरफ भयानक तबाही का मंजर होता है। तभी अचानक छत का एक हिस्सा टूट जाता है और एम्मा नीचे गिर जाती है, जिससे उसे चोटें भी आती हैं, लेकिन वह किसी तरह दोबारा ऊपर चढ़ जाती है। इसी बीच रे भी हेलीकॉप्टर लेकर वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर एम्मा थोड़ी राहत महसूस करती है, लेकिन तभी बिल्डिंग में भीषण आग लग जाती है और एम्मा तेजी से हेलीकॉप्टर की तरफ भागने लगती है। रे हेलीकॉप्टर को ऑटो पायलट पर सेट करता है और उसकी मदद के लिए रस्सी नीचे फेंक देता है। तभी एक विशाल बिल्डिंग नीचे गिर जाती है,
जिसके इम्पैक्ट से आसपास की दूसरी बिल्डिंग्स भी गिरने लगती हैं। एम्मा दौड़कर रस्सी पकड़ लेती है और रे उसे ऊपर खींच लेता है। वह पूछता है, तुम ठीक तो हो? एम्मा कहती है, मैं ठीक हूँ। रे तुरंत हेलीकॉप्टर को वहां से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक बिल्डिंग हेलीकॉप्टर से टकरा जाती है, जिससे वह डैमेज हो जाता है। फिर भी रे किसी तरह हेलीकॉप्टर को गिरती हुई बिल्डिंग्स के बीच से बाहर निकाल लेता है। उधर दूसरी तरफ डेनियल की मीटिंग खत्म हो चुकी होती है और वह वापस ब्लैक के पास आ जाता है। जाने से पहले ब्लैक चुपके से ओली को बेन के लिए अपना नंबर दे देती है। इसके बाद ब्लैक और डेनियल कार में बैठकर पार्किंग से बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि तभी तेज भूकंप के झटके वहां तक पहुंच जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए ड्राइवर तेजी से कार भगाने लगता है, लेकिन भूकंप की वजह से आगे का रास्ता ही टूट जाता है और कार सीधे नीचे गिर जाती है। उसी दौरान ऊपर से एक बड़ा पत्थर आकर सीधा ड्राइवर की सीट पर गिरता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इस भयानक क्रैश में ब्लैक के पैर सीट के नीचे बुरी तरह फंस जाते हैं। डेनियल उसे निकालने की पूरी कोशिश करता है, पर निकाल नहीं पाता। आखिरकार वह मदद के लिए बाहर निकलता है और एक सिक्योरिटी गार्ड से मदद मांगता है। डेनियल उससे कहता है कि उसकी बेटी नीचे फंसी हुई है। उसकी यह बात वहां मौजूद बेन भी सुन लेता है, लेकिन तभी ऊपर से एक और मलबा गिरता है और सीधा उस सिक्योरिटी गार्ड पर आकर लगता है, जिससे वहां अफरा तफरी मच जाती है। ये सब देखकर डेनियल घबरा जाता है और ब्लैक को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकलता है। डेनियल का यह रवैया साफ दिखा देता है कि वह सिर्फ अपनी जान बचाने के बारे में ही सोचता है। वहीं ब्लैक किसी तरह रे को कॉल लगाती है। वह रे को बताती है कि वह ऑफिस की पार्किंग में फंस गई है और डेनियल उसे छोड़कर भाग गया है। यह सुनकर एम्मा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी कॉल कट जाता है। रे समझ जाता है कि अब उसे ही अपनी बेटी को बचाना होगा और वह तुरंत हेलीकॉप्टर को सैन फ्रांसिस्को की तरफ मोड़ देता है। उधर पार्किंग में बेन और ओली ब्लैक के पास पहुंच जाते हैं। ब्लैक उन्हें बताती है कि उसका पैर कार के नीचे बुरी तरह फंस गया है। दोनों मिलकर भारी मलबा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे हिला भी नहीं पाते। ब्लैक उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है, क्योंकि बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, लेकिन बेन साफ मना कर देता है और कहता है कि वह उसे छोड़कर नहीं जाएगा। बेन कार की डिक्की खोलता है और उसमें से कुछ टूल्स निकालता है। उनकी मदद से वह पत्थर को थोड़ा ऊपर उठाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वह पूरी तरह नहीं हट पाता। तभी बेन को एक आइडिया आता है। वह कार के टायर्स की हवा निकाल देता है, जिससे कार थोड़ा नीचे बैठ जाती है और ब्लैक का पैर दबाव कम हो जाता है। फिर वे किसी तरह ब्लैक को बाहर निकाल लेते हैं। जब तीनों बिल्डिंग से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है और लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। तीनों एक बड़ी बिल्डिंग के नीचे रुकते हैं। ब्लैक कहती है कि उसे अपने पेरेंट्स से बात करनी है। बेन बताता है कि मोबाइल फोन काम नहीं कर रहे, उसने पहले ही कई बार कोशिश कर ली है। ब्लैक कहती है कि वह अपने डैड से संपर्क कर सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ढूंढना होगा। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मिल जाता है, लेकिन ब्लैक कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल काम नहीं करेंगे, उन्हें लैंडलाइन ढूंढनी होगी। बेन पूछता है कि उसे यह सब कैसे पता। इस पर ब्लैक बताती है कि उसके डैड एक रेस्क्यू टीम में काम करते हैं, इसलिए उसे ऐसी चीजों की जानकारी है। थोड़ी तलाश के बाद उन्हें एक लैंडलाइन फोन मिल जाता है। ब्लैक रे को कॉल करती है और बताती है कि वह सुरक्षित है और डेनियल उसे छोड़कर भाग गया था। यह सुनकर एम्मा को बहुत गुस्सा आता है। फिर रे ब्लैक को सैन फ्रांसिस्को के एक ऊंचे टावर पर जाने को कहता है, जहां वह उन्हें लेने आ रहा होता है। इसके बाद एम्मा डेनियल को कॉल करती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है, जिससे रे भी खुश हो जाता है। थोड़ा आगे जाने पर हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हो जाता है, क्योंकि वह पहले एक बिल्डिंग से टकरा चुका था। रे किसी तरह हेलीकॉप्टर की सेफ क्रैश लैंडिंग एक स्टोर के अंदर करवा देता है। किस्मत से दोनों को कोई गंभीर चोट नहीं लगती और वे स्टोर से बाहर निकल आते हैं। रे कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, इस उम्मीद में कि कोई खुल जाए, लेकिन तभी उनकी नजर एक ट्रक पर पड़ती है जो पहले से खुला हुआ होता है। एम्मा देखती है कि किसी ने वह ट्रक चोरी किया हुआ है। रे कहता है कि ठीक है, हम इसे फिर से चुरा लेते हैं। तभी एक आदमी रे के सिर पर बंदूक तान देता है, लेकिन समय कम होने की वजह से रे एक ही पंच में उसे गिरा देता है और ट्रक लेकर वहां से निकल जाता है। जब वे सैन फ्रांसिस्को के करीब पहुंचते हैं तो रे देखता है कि दो बुजुर्ग लोग उन्हें रुकने का इशारा कर रहे हैं। रे ब्रेक लगाता है और बाहर जाकर देखता है कि भूकंप की वजह से जमीन के बीच एक गहरा दरार बन चुका है। रे उन दोनों से सैन फ्रांसिस्को जाने का रास्ता पूछता है। वे बताते हैं कि उन्हें फिर से 70 मील पीछे जाना होगा। यह सुनकर दोनों निराश हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता। तभी रे की नजर उस आदमी की टोपी पर पड़ती है जिस पर प्लेन बना होता है। इसके बाद रे उन्हें अपनी कार देकर उनका प्लेन ले लेता है। जब वे सैन फ्रांसिस्को पहुंचते हैं तो रे देखता है कि पूरा शहर तबाह हो चुका है और प्लेन को लैंड करने की कोई सुरक्षित जगह नहीं बची है। रे फैसला करता है कि उन्हें प्लेन से जंप करना होगा। यह सुनकर एम्मा डर जाती है, लेकिन रे उसे अपने साथ सुरक्षित तरीके से बांध लेता है। फिर दोनों प्लेन से जंप लगाते हैं और किसी तरह एक स्टेडियम में सुरक्षित लैंड कर जाते हैं। दूसरी तरफ ब्लैक जब टावर के करीब पहुंचती है तो देखती है कि वह पूरी तरह जल रहा है, यानी अब वहां जाना संभव नहीं है। बेन पूछता है कि अब क्या करें। ब्लैक कहती है कि उन्हें किसी ऊंची जगह पर जाना होगा। तभी फिर से तेज भूकंप आता है।
है। बेन गिर जाता है और उसके ऊपर ग्लास टूटकर गिरता है और एक शीशा उसकी टांग में घुस जाता है। ओली डर से घबराने लगता है पर ब्लैक उसे शांत करती है। इस बार भूकंप बहुत डेंजरस होता है। दूसरी तरफ रे एम्मा को पीछे भेजता है और खुद लोगों की मदद करने लगता है। तभी उसे एक घायल बच्ची दिखाई देती है जिसे वह उठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाता है। भूकंप रुकने के बाद वे देखते हैं कि आगे का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है। रे पीछे मुड़ता है और उसे एक बोट दिखाई देती है जिसके बाद वह कहता है कि अब उन्हें पानी के रास्ते जाना होगा। दूसरी तरफ भूकंप के बाद ब्लैक बेन की टांग से शीशा निकालती है जिसके बाद तीनों पहाड़ की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर रे बोट लेकर टावर के पास पहुंचता है और देखता है कि वह जल रहा है जिससे उसे समझ आता है कि ब्लैक वहां नहीं है। उसे यकीन होता है ब्लैक सेफ है और किसी ऊंची जगह जा रही होगी। तभी पानी में हलचल बढ़ने लगती है और रे को एहसास होता है कि सुनामी आने वाली है। वह तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ ब्लैक को एक वॉकी टॉकी मिलती है जिसमें सुनामी की चेतावनी सुनाई देती है। इसके बाद तीनों पास की एक ऊंची बिल्डिंग की तरफ भागते हैं। इधर रे सामने आती विशाल सुनामी को देख लेता है। अब बचने का एक ही रास्ता होता है, उसे पार करना। रे बोट की स्पीड बढ़ाता है और सुनामी की तरफ बढ़ता है। बाकी बोट्स भी उसी दिशा में जा रही होती हैं। वह तेजी से ऊपर उठती लहरों के बीच से निकलने की कोशिश करता है लेकिन तभी एक विशाल जहाज सामने आ जाता है। रे किसी तरह बोट मोड़कर बच जाता है। ऊपर से कंटेनर गिरने लगते हैं लेकिन रे अपनी हैवी ड्राइविंग से बोट को बचा लेता है। इसी बीच वह जहाज ब्रिज से टकरा जाता है जिस पर डेनियल भी मौजूद होता है और पूरा ब्रिज टूट जाता है। इसके बाद सुनामी तेजी से शहर की ओर बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ ब्लैक बेन और ओली के साथ एक ऊंची बिल्डिंग पर पहुंचती है। तभी वह देखती है कि विशाल सुनामी उनकी तरफ आ रही है। तीनों जल्दी से पिलर्स पकड़ लेते हैं। कुछ ही देर में सुनामी बिल्डिंग से टकराती है लेकिन किस्मत से बिल्डिंग गिरती नहीं है। तीनों किसी तरह एक टेबल को पकड़कर खुद को संभाल लेते हैं और धीरे धीरे ऊपर की मंजिल पर पहुंच जाते हैं जहां अभी पानी नहीं पहुंचा होता। जब ब्लैक खिड़की से बाहर देखती है तो उसे दूर रे दिखाई देता है जो बोट में उन्हें ढूंढ रहा होता है। ब्लैक उसे आवाज देती है लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से वह सुन नहीं पाता और आगे बढ़ जाता है। तभी एम्मा की नजर लाइट पर पड़ती है जो उनकी बोट पर आ रही होती है। जब दोनों मुड़ते हैं तो ब्लैक को देखते हैं। उसे देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी बिल्डिंग में पानी भरने लगता है और पानी अंदर चला जाता है। पानी के तेज बहाव की वजह से बेन और ओली ब्लैक से अलग हो जाते हैं। बेन किसी तरह ओली को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है लेकिन ब्लैक अंदर ही फंस जाती है। रे तुरंत बोट से जंप लगाकर उसके पास पहुंचता है। ब्लैक कहती है कि दरवाजा फंस गया है। रे उसे कहता है फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर कर नहीं पाता। ब्लैक रोते हुए कहती है मुझे बहुत डर लग रहा है डैडी। तभी पूरी बिल्डिंग पानी में डूबने लगती है और ब्लैक की सांस रुकने लगती है जिससे वह बेहोश हो जाती है। रे अपनी पूरी ताकत लगाकर आखिरकार दरवाजा खोल देता है और ब्लैक को बाहर निकाल लेता है। वह उसे लेकर ऊपर आता है जहां बेन और ओली पहले से मौजूद होते हैं। बेन बाहर निकलने के लिए शीशा तोड़ने लगता है। एम्मा उसे देखती है और हटने का इशारा करती है जिसके बाद वह बोट से शीशा तोड़ देती है। सभी लोग किसी तरह बोट में बैठकर बाहर निकल आते हैं। रे ब्लैक की छाती दबाकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है पर वह होश में नहीं आती। सबको लगता है कि ब्लैक अब नहीं रही लेकिन रे हार नहीं मानता। कुछ ही देर बाद ब्लैक होश में आ जाती है जिससे सब बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद न्यूज में बताया जाता है कि भूकंप खत्म हो चुका है और मिलिट्री मदद कार्य में लगी हुई है। फिल्म के अंत में सभी एक साथ खड़े होते हैं। ब्लैक और बेन एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और रे व एम्मा फिर से साथ हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।